नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। संगम नगरी प्रयागराज में मौजूद हूं और 25 मई को इसी प्रयागराज में जनता अपने वोट का अधिकार का बटन दबाएगी। यानी कि जनता 25 मई को फूलपुर सीट और प्रयागराज सीट पर वोट करेगी और नेता की किस्मत जनता ईवीएम में बंद कर देगी। लेकिन उससे पहले जनता से ही बात करने उतरे हैं कि आखिर जनता किन मुद्दों पर अपना वोट देगी और आखिर इस प्रयागराज फूलपुर में होने क्या जा रहा है, जनता किसके साथ है, किसके मुद्दों पर जनता को विश्वास है और किसके काम पर विश्वास है। आपसे बात करेंगे। क्या नाम है? अशोक कुमार यादव। अशोक यादव। अच्छा, ये बताइए, यहीं के निवासी हैं फूलपुर इलाहाबाद के? प्रतापपुर विधानसभा, भदोही लोकसभा। अच्छा, भदोही लोकसभा। क्या लग रहा है, कैसा नजर आ रहा है आपकी बार चुनाव में क्या होने वाला है? मोदी सरकार हैट्रिक। मोदी सरकार। मोदी सरकार क्यों भैया? देश के लिए, राष्ट्र के लिए, गुंडे माफिया के ऐसी तैसी के लिए। देश के लिए, राष्ट्र के लिए, गुंडे माफिया। हाँ। अरे तो भैया साइकिल वाले अखिलेश यादव जी नजर नहीं आ रहे हैं। साइकिल हम नहीं समझ पा रहे हैं भाई, उसके पहले देख चुके हैं। समझ से बाहर है। अशोक यादव साइकिल में क्या देखा? आप क्या सब देख चाहे भैया, उनसे बात करने दीजिए। राइफल पे गुंडागर्दी, पहला काम यही प्रयागराज धरती पे। कर्फ्यू दंगा, तमाम चीजें हैं सर जी। अच्छा, क्या बदला फिर? मोदी ने क्या बदल दिया आकर? योगी ने क्या बदल दिया आकर? यादव जी तो खुद दिख रहा है, बहुत कुछ बदल गया, दिख रहा है। माफिया जेल में। तो क्या दिख रहा है कैमरे पर बताइए ना, मैं तो दिल्ली का रहने वाला हूँ, आप बताइए क्या बदला मोदी योगी ने? बहुत कुछ बदल दिया। गरीबों के मसीहा मोदी योगी, गुंडो माफिया का मुफ्त तो राशन तो मिल रहा है। कोरोना काल में दिक्कत में सड़क, एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज। बताइए, आप बताइए क्या बदला मोदी ने? क्यों अखिलेश यादव नहीं आ रहे समझ में? अखिलेश यादव छोड़िए, 3 बार देख चुके उनके पिताजी के है, मुलायम सिंह गोली चलवा दिए थे अयोध्या में हिंदू के ऊपर। किसी काम का नहीं। मोदी पे विश्वास है, फुल गारंटी। मोदी जी डर रहे हैं इस बार? तो कहने दीजिए ना, मोदी डर रहे। 56 सीना। 56 सीना। हाँ, भगदड़ सपा में जो अपने रैली में भागता है, जो बोलने नहीं दे रहे हैं, तो बताइए। वो तो कह रहे हैं रैली में बहुत भीड़ हो गई। भीड़ नहीं थी, अराजक तत्व थे, भगदड़ वाले थे परिला में। कितना विश्वास आपको मोदी पर? फुल विश्वास है। अच्छा, गारंटी के साथ। और अखिलेश भैया पर, राहुल भैया पर? बिल्कुल विश्वास नहीं। बिल्कुल। क्या कहेंगे? कह रहे हैं यादव जी हैं, कह रहे हैं मोदी पर विश्वास है। एकदम सही कह रहे हैं। मैं इनसे बिल्कुल सहमत हूँ। जिस प्रकार रोडों का चौड़ीकरण, यही प्रयागराज, यहाँ की नालियाँ बदबू देती थी, माफिया एक दूसरे का घर कब्जा किए रहते थे। कहीं कोई थोड़ा बहुत आपस में विवाद हो, फोन आ जाता था, अरे भैया जमीन छोड़ दो, या तो पैसा ले लो या जमीन छोड़ दो, अन्यथा कब्जा कर लेंगे। बाबा की सरकार आई, सारे जगह आप जाके देखेंगे करेली को पाकिस्तान बना दिए थे। मिनी पाकिस्तान यहाँ के लोग कहते थे। कोई जा नहीं, सुरक्षित नहीं जा पाता था, कोई हारा नहीं बजा सकता था, इतना भय का माहौल था। बाबा की सरकार ने करेली में यदि कभी चले जाएंगे, वहाँ के जो माफिया कब्जा करके बैठे थे उसको तोड़ के धराशायी कर दिए और वहाँ पे गरीबों के लिए आवास बना के आवंटित कराने का काम किए हैं। वहाँ तमाम गरीबों का घर बन गया, तमाम गरीबों को फ्लैट आवंटित कर रहे हैं बाबा जी। और थोड़ा सा जो है एजुकेशन में, नौकरियों के मामले में थोड़ा सा कहीं न कहीं कमी आए। मैं आशा करूंगा कि अगली बार जब आएंगे ये सारी जो गलतियां हैं। बार कहाँ आएंगे इस बार? तो राहुल भैया और अखिलेश भैया कह रहे गए मोदी नहीं गए, अखिलेश और राहुल साफ हो गए। अखिलेश राहुल साफ होने जा रहे हैं। भाई साहब कह रहे हैं अखिलेश भैया अब तो गए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग हैं, मोदी हैं, मोदी रहेंगे। मोदी हैं, मोदी रहेंगे। और अभी ये 29 तक कोई दिक्कत नहीं है। अरे प्रयागराज में क्या बदलाव? कह रहे हैं मोदी है, मोदी रहेंगे। इलाहाबाद में हाईवे है, रोड। हाँ, उसका रिडेवलपमेंट प्रोजेक्टर पास हो गया है। सिंगेरपुर धाम, उधर के बाद दुर्वासा आश्रम है, वहाँ पे आगे जाएंगे जो है कोटवा में है विश्वामित्र का धाम, उसका जो है 5 करोड़ पास हुआ है रिडेवलपमेंट के लिए। सारे जितने हमारे तीर्थ स्थल हैं, सनातन के जो तीर्थ स्थल हैं, प्रयाग नगरी, उसका सारा रिडेवलपमेंट। और राहुल गांधी
गांधी जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आए थे। कुछ दिन पहले इलाहाबाद विश्वविद्यालय में श्री राहुल गांधी जी आए थे। जो उनके पास जाता तो केवल पूछते हैं आपकी क्या जात है। मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं उनकी क्या जाति है, उनका खुद ही कंफर्म नहीं है। जो आता है उनसे जातिवाद की ब्राह्मण बता रहे हैं राहुल गांधी जनेऊ टांग के घूमते, जनेऊ पहनते हैं, वो दिखाते हैं, वो कुछ लिखते गांधी हैं, लिखते गांधी हैं, कहते ब्राह्मण हैं क्या क्लियर नहीं है। जो जाता है उनके पास पूछते हैं आपकी क्या जाति है। मैंने कह रहा हूँ कि मान लीजिए थोड़ी बहुत कुछ कमी है, सरकार उसको ठीक करेगी, उस पर कार्य कर रही है, उसको ठीक करेगी। हम लोग जो छात्र थोड़े बहुत नाराज हैं, थोड़े बहुत जो छात्र नाराज हैं कि कुछ नौकरी में कमियां आई हैं, कुछ गड़बड़ियां हो गई है, लेकिन हम लोगों को विश्वास है। पर विश्वास है इस चुनाव में 25 तारीख को चुनाव होगा। सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार, पूरे देश में कमल खिलाना है, मोदी जी को लाना है। क्यों लाना है, क्या कर दिया तुम्हारे लिए? मोदी जी ने सबके लिए किया है, पारदर्शी तरीके से किया है। हर चीज जहां पे नौकरियों की बात हो रही है, जहां नौकरियों की बात हो रही है, पहले यही नौकरियां 5 लाख 10 लाख दे के मंत्रियों से घूस के दे के तब मिलती थी। अब जिसको भी मिल रही है बिना पैसा दिए, पारदर्शी तरीके से, ईमानदारी से मिल रही है। कुछ कमियां है, योग्य आदमी नौकरी पा रहा है। अब भ्रष्टाचार नहीं है नौकरियों में, इसलिए हम मोदी जी को लाना चाहते हैं। और पूरे भारत का कोई भी जिला हो जहां काम न चल रहा हो तो आप बताइए। एक भी राहुल गांधी, अखिलेश यादव कह रहे हैं गए मोदी सरकार। राहुल गांधी जी की राहुल गांधी जी की अभी जाति पूछी जा रही थी। राहुल गांधी जी की एक ही जात है, उनकी जात है पप्पू। सिर्फ वो पप्पू हैं, वो कभी कुछ अच्छा नहीं कर सकते। यहाँ क्या होगा? नीरज त्रिपाठी मैदान में, इधर फूलपुर से दूसरे प्रत्याशी मैदान में ये प्रत्याशियों से थोड़ी बहुत नाराजगी हो सकती है, लेकिन हमें तो सिर्फ दिखता है कमल का फूल। हमें क्या मतलब किसी से? हमारे लिए सिर्फ कमल, हमारी भाजपा हमारी माँ है, मोदी जी हमारे लिए देवता तुल्य हैं। पूरे देश में कमल खिलाना है, मोदी जी को फिर से लाना है। भाई साहब आप तो युवा हैं, युवाओं के लिए तो राहुल गांधी कह रहे हैं 1 लाख रुपया साल का देंगे, 8,500 रुपये ठकाठक खाते में आएगा। लेकिन रही बात 1 लाख रुपए वार्षिक से कुछ नहीं होगा। हमें रोजगार मिला है और हम अब बगैर काम किए कुछ पा नहीं सकते हैं। एक चीज, चाहे मोदी जी हो चाहे राहुल जी हो, लेकिन रही बात सत्ता परिवर्तन इस समय जरूरी हो चुका है। लेकिन रही बात कि बीजेपी का रहना देश में बहुत ही जरूरी है। तावा पे हम रोटी को पलट देंगे, रोटी पक जाएगी, अगर नहीं पलटेंगे रोटी जल जाएगी। तो राहुल गांधी पर विश्वास नहीं है, प्रधानमंत्री बनाओ उनको। नहीं, वो अभी भाई साहब कौन लाएगा? अभी राहुल गांधी प्रधानमंत्री के योग्य नहीं है, क्योंकि अभी वो हमारे बीच में आकर के विश्वास नहीं जीत पाए हुए हैं और कभी बनेंगे भी नहीं। और नहीं, वो पहले अपने काम को हमारे बीच में पारदर्शिता करें, तब हम उन्हें लाएंगे। परिवारवाद है उनके अंदर। करते हैं राहुल गांधी पूरा परिवारवादी हैं और जातिवादी हैं। वो मुस्लिम और अपने परिवार के ही नाम पर वो करते हैं, वोट लेते हैं। और देश बीत जाए इसका उनसे कोई बदलाव नहीं पड़ता। देश रहे या न रहे, उनका परिवार और उनके मुस्लिम भाई लोग दिख रहे हैं, वो उसी में विकास के लिए करते हैं। अब हम कह रहे हैं मोदी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। वो हम हिंदू का कोई भी विरोध नहीं रखते। हिंदू यहाँ के हिंदू का वो विरोधी का विरोध करते हैं। मोदी जी ने भैया किसी को घर दिया है तो किसी को एक आदमी को नहीं दिया। हमेशा एक मुस्लिम हो या हिंदू हो या गरीब परिवार से हो, लेकिन रही बात उन्होंने सबका चुनाव दिया है, सबको उन्होंने घर दिया है। मुस्लिम भी है घर, उन्होंने जो कॉलोनियां दी है मुस्लिम को भी दी है और गरीब जनता को भी दी है, ना कि एक बिरादरी को चुन को दिया है, सभी वर्गों के लिए दिया है उन्होंने। युवाओं के लिए योगी मोदी ने क्या किया और अखिलेश यादव क्या? युवाओं के लिए बहुत कुछ किया, सरकारी सेक्टर में बहुत किया, प्राइवेट सेक्टर में किया। जितना इन्वेस्टमेंट में योगी सरकार ने लाया और कोई सरकार नहीं लाया। इन्वेस्टमेंट के लिए मेरठ से डायरेक्ट प्रयागराज गंगा एक्सप्रेस बनाया जा रहा है, हर रोड का 4 लेन किया जा रहा है ताकि इन्वेस्टमेंट आया जाए और प्राइवेट सेक्टर में भारी नौकरी की संभावना है और रोजगार मिल रहा है लोगों को। तो क्या लग रहा है राहुल जी बोले 1 लाख रुपए खटाखट नहीं चाहिए राहुल जी का? राहुल जी पहले अमेठी का विकास नहीं कर पाए तो देश
का विकास कर पाएंगे। वो 1 लाख रुपए लोगों को देकर निकम्मा बनाना चाहते हैं और हम निकम्मे नहीं हैं। हम मोदी के साथ विकसित भारत बनाने चाहते हैं। 2047 में हमारा लक्ष्य 2047 में विकसित राज्य बनाना है। 29 छोड़िए, 2047 तक मोदी को भारतीय हिंदू राष्ट्र आपकी बार 400 पार हिंदू राष्ट्र। अगर इस बार 400 पार गया तो अगली बार राजतंत्र हो जाएगा। अच्छा, अगली बार राहुल गांधी कह रहे ठकाठक 8,500 मिलेगा, मोदी को भूल जाओ। मोदी कभी नहीं जाएंगे, मोदी रहेंगे तो हम लोग का अधिकार ऊंचा रहेगा और हमारे सभी युवा और हमारे सभी यहाँ के हिंदू धर्म के लोग आगे विकास की ओर जाएंगे। हम चाहते हैं कि हमारे मोदी जी रहें और हमारे देश का विकास खूब आराम से। ये क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि मोदी जी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने, चुप रहा यार, मोदी जी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। 2014 में जब भाजपा सरकार आई, उन्होंने छात्रों के लिए संसद खोल दिया कि अब युवा संसद होगा, युवा अपनी बात रखेंगे। हाँ, मोदी जी पहले युवाओं की ये बात करते हैं, राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी बात करते हैं। छात्र संघ चुनाव जो है गहलोत सरकार थी, कब राजस्थान में बंद कर दिए। हम लोग सरकार से आग्रह करते हैं छात्र संघ चुनाव कराया जाए। हम जिस प्रकार लोकतांत्रिक देश है, मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि सरकार कराएंगी, जैसे राजस्थान में कराए इन्होंने, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में कराया। नहीं लगता कि राहुल गांधी आ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं आ रहा है। आपको क्या लगता है? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं और ना आएंगे। कभी नहीं। राहुल जी बहुत दूर नजर आ, उनकी सीटें क्या 100 के टिकट कटवा ले नानी के यहाँ जाने के लिए। 5 तारीख को टिकट कटवा लेना। लाइफ में 3 चीज कभी आप भविष्य में 3 चीज आपको कभी देखने नहीं मिलेगी। एक जेठालाल की सासू माँ, पोपटलाल की दुल्हन और राहुल गांधी की सरकार। 3 चीज कभी नहीं मिलेगी। राहुल गांधी आएंगे, देश का राहु काल शुरू हो जाएगा, देश बर्बाद। देखिए जनता की अपनी राय और जनता जनार्दन क्या सोच रही है और आखिरकार प्रयागराज में होना क्या है। जनता के बीच मौजूद हुआ और आप भी इस खबर पे